दतिया में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस 5278 वोटों से आगे है। ये बड़ी खबर। 8वें राउंड के बाद कांग्रेस और आगे बढ़ चुकी है। घनश्याम सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 8वें राउंड की काउंटिंग के बाद 5278 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे हैं। राहुल जी, उम्मीद आप लोगों को थी या बिल्कुल भी नहीं थी? देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, जो हड़बड़ाहट में कल राजेंद्र भारती को लेकर निर्णय लिया गया, जिस हड़बड़ाहट में घनश्याम सिंह जी वोटिंग के बाद अचानक से मीडिया के सामने आ गए और ये आरोप लगा दिए, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई प्रत्याशी ये समझ जाता है कि चुनाव जीत रहा है या हार रहा है। नहीं, देखिए क्या है दीपेश भाई, हड़बड़ाहट कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में पहले भी ये उदाहरण पेश किए गए हैं कि कांग्रेस अनुशासनहीनता को लेकर गंभीर है। मैं जो बात कह रहा था वो बात ये है कि हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, सत्ता, संगठन, संसाधन, धन बल, मंत्री, मुख्यमंत्री सब पड़े रहे, लेकिन ये बात तय थी कि दो युवा तरुणाई जीतू पटवारी, उमंग सिंगार का जब नेतृत्व कांग्रेस का दिया गया था 2023 के चुनाव के बाद, तो भाजपा कहती थी देखते हैं कितने दिन चलाएंगे। फिर जब संगठन सृजन हुआ तो कहेंगे कहां तक ले जाएंगे। हमारा संगठन सृजन है जो पंचायत तक हमने कमेटियां मजबूत करी। आज उसका परिणाम है कि जीतू पटवारी जी 252 पोलिंग जाते हैं, पंचायत घूमते हैं, गांव घूमते हैं, और आज हम 5000 से आगे निकले। ये कांग्रेस के संगठन की ताकत है। हमने पहले ही कहा था कि संगठन सृजन के बाद जब भी चुनाव होगा वो पार्टी का प्रत्याशी अकेला नहीं लड़ेगा, कांग्रेस का संगठन बनाम भाजपा का संगठन होगा। और भाजपा के संगठन की तो आपने बता दी है। नरोत्तम मिश्रा जी 9 बजे के बाद डवरा चले जाते थे, दोपहर में वो सोते रहते थे, हेमंत खंडेलवाल इंतजार करते रहते थे। इनके कार्यकर्ता इनके प्रत्याशी के साथ नहीं थे। और उसकी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर गया, गांव गया, और जनता को एहसास दिलाया कि किसी भी कीमत पे अगर भाजपा का वोट चला गया तो फिर से वो कालखंड लौटेगा जहां एक घर में 4 FIR, लोगों की दुकान टूटी, लोगों के मकान टूटे। ठीक है, मैं ब्रजेश जी का रुख करूंगा। ब्रजेश जी, मेरे भी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई में जीतू पटवारी की संगठनात्मक पकड़ जो है वो अब और मजबूत हुई है, जो कहा जा रहा था इस चुनाव के बाद? नहीं, निश्चित ही जीतू पटवारी की जम के मेहनत हुई है। जीतू पटवारी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एकजुट हुई है, हमने देखा था वहाँ पार्टी ने कम से कम 6 और 10 से 15 विधायक वहाँ पे पूरा कैंप कर रहे थे और जीतू पटवारी के साथ कंधे से कंधा लगा के थे। आप देखिए, पहले दिन से वहाँ पे दिग्विजय सिंह हैं, पहले दिन से वहाँ जीतू पटवारी हैं, और दिग्विजय सिंह ने मंच से कह दिया था कि हमने मैं उनका नाम बार बार भूल रहा हूँ, अवधेश नायक का टिकट मैंने काटा, मुझे माफ़ करिए। टिकट अवधेश नायक को मिलने वाला था, मगर उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, अवधेश नायक का टिकट मैंने काटा। और इस सब के बावजूद कांग्रेस ने जो एकजुटता से प्रयास किया उसका असर दिख रहा है यहाँ पे। मगर दीपेश, मैं बताना चाहूँगा कि ये काउंटिंग आधे से ज़्यादा हो गई है। आधे से ज़्यादा काउंटिंग हो गई है। आधे से ज़्यादा काउंटिंग हो गई है। आधे से ज्यादा काउंटिंग में बीजेपी आगे निकल रही है, वो कांग्रेस आगे निकल गई। अच्छा, लेकिन अब इसको लेकर जब हम एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का जिक्र कर रहे हैं तो दूसरे का करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल के लिए भी एक परीक्षा जैसा था ये। उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव। बिल्कुल सही बात कही आपने। उनकी भी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि ये टिकट उनकी पसंद का था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल था बीजेपी के, क्योंकि उनके कार्यकाल का बाद पहला बड़ा चुनाव था और इसके लिए पार्टी ने पूरे संसाधन लगा दिए थे, अपने पूरे कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी थी। मंत्री थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, सांसद थे, पूर्व सांसद थे, बहुत सारे पदाधिकारी थे, पर कार्यकर्ता नहीं थे। कार्यकर्ता मुझे वहाँ बहुत कम दिखे बीजेपी के। हालांकि कांग्रेस के पास भी कार्यकर्ताओं की कमी थी, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता थे वो राजेंद्र भारती के साथ भी घर बैठ गए थे। मगर पार्टी ने जिस तरीके से जनमत को उभारा और जिस तरीके से छोटे छोटे जो आंदोलन हुए, चाहे वो जंतर मंतर का हुआ, चाहे हमारा रोशनपुरा का किसान आंदोलन हुआ, मुझे लगता है जो सोशल मीडिया के दम पे इन जो आंदोलनों का जो पेनिट्रेशन गांव और हर किसी के मोबाइल तक हुआ, उसने भी एक जनता का मन बनाया। मगर एक बात मैं और कहूँगा, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत, यदि वो जीत रही है तो एक सबसे बड़ा कारण उसका प्रत्याशी भी है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, जो कहने को भले ही राजा है, मगर जब वो कैंपेन को निकलते थे तो उनको पहचानना मुश्किल होता था। बहुत सहज हैं, सरल हैं, और उनके बारे में एक लाइन वो निकल के आती थी, भाई वो किसी का भला नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते। यानी बड़े न्यूट्रल से थे और बड़े विनम्र, बहुत सहज। और जब उनका कहने को उनका बहुत बड़ा किला है, मगर जब उस किले में आप जाएंगे, मैं अपनी रुचि के चलते जब वहाँ कैंपिंग देखने के लिए गया तो किला पूरे चारों तरफ से अतिक्रमण का शिकार था। किसी महाराजा या राजा का किला अतिक्रमण की चपेट में आ जाए, चारों तरफ दुकानें आ जाएं, तो इससे आप समझ सकते हो कि वो जो व्यक्ति है कितना थोड़ा सहृदय होगा, या वो डंडा नहीं चला रहा होगा सब लोगों पे, जनता पे, है ना। नहीं तो आजकल हम लोगों ने छोटे छोटे लोगों के बड़े बड़े महल बनते देखे कुछ समय में, मगर इस आदमी का जो बड़ा महल था वो चारों तरफ से, महल के अंदर ही बाजार खोला है, वो किले के अंदर ही बाजार है, किले के चारों तरफ भी बाजार है, तो बड़ा रोचक नज़ारा था। मगर ये चुनाव कई लेयर्स में हुआ, वहाँ जातिवादी समीकरण बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे। कुशवाहा वर्सेस यादव चल रहा था,
नरोत्तम वर्सेस बीजेपी चल रहा था, और भारती वर्सेस कांग्रेस चल रहा था, दामोदर यादव वर्सेस कांग्रेस चल रहा था। तो इतने सारे लेयर्स में चुनाव चल रहा था कि चुनाव को समझना बहुत कठिन था। और इसलिए जो मैंने लिखा था कि दतिया के दिल में क्या है, दतिया के दिल में क्या है बताना बहुत मुश्किल था। मगर अब जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस ने अच्छी मेहनत की। वोटर भी बहुत कंफ्यूज था, वोटर भी कंफ्यूज था। वोटर की बात मानना पड़ेगी, वोटर ने अच्छा खासा वोटिंग टर्नआउट हुआ, आगे बढ़ बढ़ के मतदान किया। ये वोटर की बड़ी बात थी। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने अपने वोटर को निकाला। और जिस तरीके से रुझान आ रहा है, मुझे लगता है कि एक ग्रामीण इलाके में उपचुनाव में 74-72% मतदान हो जाना बड़ी बात है। लेकिन राहुल जी, जो लगभग 10,000 जो दामोदर यादव अपना वोट ले गए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उस वोट बैंक को साधने में कहीं कमजोर रह गई? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कांग्रेस साधने में कमज़ोर हो गई। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो मुखिया हैं उनकी सभाएं हुई। जाहिर सी बात है जो वहाँ का मतदाता है वो अब कोई चुनाव लड़ता है, किसी जाति विशेष से होता है या जाति विशेष के नेता आते हैं, तो ये तो चुनाव को आप इतने साल से कवरेज कर रहे हैं, कुछ वोट बैंक तो जाता है। और दामोदर यादव पूरी व्यवस्था से वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो सारी व्यवस्था नुकसानदेह हो सकता है। नहीं, वो सारी व्यवस्था, आपका जो फोटो आता है ना, बार बार इसलिए मुस्कुराता हूँ, वो कैंची लेके खड़े बीजेपी की तरफ, वो तिवारी जी के पीछे खड़ा। और ये बात सत्य है, जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि जो संसद, आप बताइए, प्रत्याशी चुनाव सब लोग लड़ते हैं, किसको 1-5 का गार्ड मिलता है? बीच चुनाव में उनके पास 1-5 का गार्ड है, सुविधाएं हैं, संसाधन है, पैसा है, कहां से आया भाई? क्या दामोदर जी हमारी पार्टी में, हम लोग जानते नहीं कि उनकी स्थिति क्या थी, लेकिन सबको पता था कि वो किसके कहने पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार से वोट का, उनको उनका चुनाव मुबारक, उनको उनकी लीड मुबारक। लेकिन ये स्पष्ट था कि कांग्रेस का संगठन जिस तरह से चुनाव लड़ा, पहली बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के इतिहास में संगठन के दम पे चुनाव लड़ी। मैं ब्रजेश भाई की उस बात से सहमत हूं कि राजन भारती जी वाला एपिसोड बता, लेकिन ये बात जीतू पटवारी जी भाग गए थे, कांग्रेस भाग गई थी। इसलिए कांग्रेस ने सेक्टर प्रभारी, पोलिंग प्रभारी, बूथ प्रभारी, हर तरह से जो एक मैनेजमेंट हमने गढ़ा है संगठन सृजन में, हमारा कनेक्ट सेंटर का पूरा प्रोग्राम, उसको जमीन पर उतारा। और ये निश्चयी जो जीत होने जा रही है कांग्रेस के उस जमीनी कार्यकर्ता की जीत है जो वर्षों से ये सपना देखता था कि एक दिन मेरा संगठन चुनाव लड़ेगा और हम भी टीवी डिबेट पे कह पाएंगे कि हमारा संगठन चुनाव लड़ रहा है। आज वो दिन आया कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए, दंगे की चोट पे कह रहा है कि हमारा संगठन आज चुनाव लड़ा और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये बड़ी बात कर रही है कांग्रेस की। भाई अभी तक जो है वो व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव होता था, लेकिन अब संगठन के आधार पर अगर कांग्रेस मैदान में जा रही है, तब फिर डायरेक्ट बीजेपी से टक्कर है। न्यू कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान जो जगह जगह चल रहा है, मुझे लगता है उसका भी फर्क पड़ रहा है। और जीतू पटवारी पहले दिन से बोल रहे थे हम लोग पत्रकारों से बातचीत में कि यदि हमने बूथ साध लिया तो हम चुनाव ले जाएंगे। इसलिए मैं गांव-गांव जा रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि मैं वहाँ 2 दिन रहा, मगर मुझे जीतू पटवारी एक भी दिन शहर में नहीं मिले। पूरे वक्त वो गांव में रहे। उमंग सिंगार मेरे साथ ट्रेन से गए थे, मगर तुरंत गांव में चले गए थे। 2 दिन उन्होंने पूरा गांव में बिताया। तो पार्टी ने जो गांव में जो अपनी जमावट की है, छोटी छोटी सभाएं की हैं, बूथ मैनेजमेंट किया है। और जिस तरीके से राजन भारती को उन्होंने साधने की कोशिश की है, राजन भारती पूरे चुनाव में सिर्फ 2 बार दिखे। एक बार जब पर्चा भरवाने गए, दूसरी बार जब आखिरी दिन सभा हुई, मतदान के एक दिन पहले जो प्रचार के आखिरी दिन सभा हुई, तब वो दिखे थे। मगर उसके पूरे वक्त वो घर पर बैठे रहे। हालांकि इस बीच में 2-3 बार जीतू पटवारी उनके घर गए, उनके साथ खाना खाया, बिल्कुल उनको मनाने की कोशिश की, उनको निकालने की कोशिश की, मगर वो नहीं निकले तो पार्टी से निकाल दिए।